नमस्कार। आज का मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में महाकुंभ का माननीयों ने भले ही महास्नान कर लिया, पर इसमें शुरू हुई महाभारत थमते नजर नहीं आ रही है। सुबह से इस मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। यूं तो दिखावे के लिए कांग्रेस के भी 7 विधायक संगम में डुबकी लगाने गए थे, लेकिन भूपेश बघेल के कटाक्ष और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के तंज ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस और भाजपा हम साथ साथ हैं, केवल दिखावा है। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। महाकुंभ में एक साथ डुबकी लगा रहे ये नेता विधानसभा में एक दूसरे को जमकर घेरते दिखते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बीजेपी के विधायक और सांसदों के साथ कांग्रेस विधायकों ने भी डुबकी लगाई। सीएम ने कहा कि 144 साल के बाद आए इस महापर्व में डुबकी लगाना सौभाग्य की बात है। 144 वर्षों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त महाकुंभ का आया है और हम सब लोग यहाँ पर डुबकी लगा के पुण्य के भागी बने हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के न्योते पर छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री, विधायक और सांसद प्रयागराज पहुंचे। उनके साथ राज्यपाल रमेन डेका और कांग्रेस के 7 विधायक भी थे। जाने से पहले एक कांग्रेसी विधायक ने इसे सर्व जाति सर्व समाज का बताया। हम लोग जो है सर्व जाति सर्व समाज का सम्मान करने वाले हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति धर्म का कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। और व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि मेरा पिताजी हमेशा बोलते थे, हमारी माँ की गंगा माँ का नाम बोलते थे। आज एक विधायक के रूप में जा रहे हैं और वहाँ जा कर के अपने माँ बाप को भी याद करेंगे और सभी के याद करते हुए वहाँ डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ चलने के लिए रमन सिंह ने सभी को न्योता भेजा था। बावजूद इसके बीजेपी के भी कई विधायक और सांसद साथ नहीं गए। सीएम साय ने सपरिवार लगाई आस्था की डुबकी। मंत्री, विधायक और बीजेपी सांसदों ने भी किया स्नान। महाकुंभ में राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष समेत 166 लोग। सरकार के साथ कांग्रेस के 7 विधायक गए प्रयागराज। 35 में से 7 विधायकों ने ही स्वीकारा रमन सिंह का न्योता। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से भी बनाई थी दूरी। बीजेपी के भी बड़े चेहरों ने बनाई दूरी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री ओपी चौधरी, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी नहीं गए प्रयागराज। कांग्रेस के 28 विधायक तो बीजेपी के कुछ चुनिंदा लोगों ने महाकुंभ के न्योते पर दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसे लेकर रमन सिंह ने करारा तंज कसा तो भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला। जिसके तकदीर में होता है वही 144 साल बाद के कुंभ में स्नान करता है। जिसके तकदीर में नहीं है उसको डॉक्टर रमन नहीं लिख सकता, ये तो ऊपर वाला लिखता है। तो जो तकदीर जिसका है वो पहुंच जा रहे हैं, जिनके तकदीर में नहीं है वो यही खारून में नहा ले तो भी चलेगा। मतलब ओपी चौधरी, विजय शर्मा, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, इनके किस्मत में नहीं है। किस्मत बनाने वाले तो ऊपर वाले हैं और किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं वो तो मैया पे है। हम लोगों को आशा ही है जब बुलावा होता तब जाते हैं। महाकुंभ पर छत्तीसगढ़ में चली सियासत की धार बड़ी नुकीली है। नेताओं की तीखी बयानबाजी ने सियासी चिंगारी को भड़का दिया है। हालांकि महाकुंभ जाना न जाना अपनी अपनी आस्था का विषय है। फिलहाल प्रयागराज में बीजेपी के साथ दिखी कांग्रेस, उसके बाद भी क्यों मचा सियासी क्लेश? छत्तीसगढ़ से जो विशेष विमान जो प्रयागराज पहुंचा उसमें 160 लोग सवार थे। उनमें सिर्फ 7 विधायक कांग्रेस के थे, मतलब भाजपा 153 और कांग्रेस महज 7। जबकि विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा का आंकड़ा 60% और 40% वाला है। तो क्या ये केवल दिखावे का सियासी आंकड़ा था या महाकुंभ में भेजने के पीछे कांग्रेस अपना सियासी हित साधने की कोशिश कर रही है? अगर ऐसा नहीं तो कांग्रेस के शीर्ष विधायकों में कोई भी विधायक इसका हिस्सा क्यों नहीं बना? चरणदास महंत का पहले दिया गया महाकुंभ को लेकर बयान, फिर अपने बयान पर यूटर्न और बाद में 7 विधायकों को भेजा जाना, कहीं चुनावी वक्त में नफा नुकसान को टटोल कर लिया गया फैसला तो नहीं है? क्या हिंदू हितैषी खुद को साबित करने की राजनीतिक पार्टियों में लगी होड़ इसके पीछे की सोच तो नहीं है?
क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने को लेकर हुई किरकिरी का ये डैमेज कंट्रोल तो नहीं है? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने साथ में डुबकी लगाई, फिर सियासी क्लेश क्यों? दूसरा सवाल, न्योते के बाद भी सीएम के साथ क्यों नहीं गए बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और सांसद? तीसरा सवाल, क्या 7 कांग्रेस विधायकों ने साथ जाकर कांग्रेस की फेस सेविंग की है? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज लगातार उठा रहा है। अब मेहमानों से तारुफ आपका कराऊंगा। आप हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। रामअवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामअवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले राजीव जी के पास चलूंगा। राजीव जी, आपके सारे नेता परिवार के साथ गए, कांग्रेस के केवल 7 लोग गए। क्या कांग्रेसी विधायकों को परिवार समेत जाने का आमंत्रण नहीं दिया था क्या आप लोगों ने? बिल्कुल आमंत्रण था। और देखिए, ये तो विधानसभा की परिपाटी रही है। इसके पहले भी जो शांति कुंज है माउंट आबू, वहाँ पर पूरे विधानसभा के सदस्य गए थे और अध्यात्म की मेडिटेशन किए थे। 1 हफ्ते का वो कोर्स था, तो बहुत अच्छा वो एक परिपाटी रही है छत्तीसगढ़ में। और वो भी परिपाटी आज सुबह ही आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि जब राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की, तो दिग्विजय सिंह जी ने अटल जी के सम्मान में रात्रि भोज रखा था। तो ये सदन की गरिमा रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कि कोई अतिथि कोई कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में जाना। और ये तो 144 साल बाद का महासंयोग, महाकुंभ और 12 वर्षों का जो कुंभ प्रकल्प होता है उसमें जाना एक बहुत गौरव की बात है, सनातन अभिमान की बात है। और विश्व कल्याण के लिए भी हम जाते हैं कि हमारी संस्कृति में है कि गंगा, यमुना जी, सरस्वती जी की संगम में डुबकी लगा लें और प्रभु को हम शरण में चले जाएं। और विधानसभा अध्यक्ष ने इसे कहा था कि सबको निमंत्रण दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आदित्य जी कि कांग्रेस पार्टी एक ऊप में है कि हमारे अल्पसंख्यक वोट खिसक न जाएं। और वो एक मैसेज देना चाहती है राहुल गांधी जी की मंडली की कोई भी किसी मंदिर के उद्घाटन में या किसी कुंभ में डुबकी लगाने से एक सम्मानजनक दूरी बना के रखें। एक पॉलिटिकल इनका एक प्रोपोगंडा है कि हम किसी सनातनी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन चूंकि वोट चाहिए भी, तो 7 लोगों को सो कॉल्ड उन्होंने भेजा है, वो 7 लोग गए हैं। सदन की परंपरा को जारी रखें, उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन देखिए, इससे राजनीति को अलग रखना चाहिए था। और जब विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया, जो हमारे लोग नहीं गए, तो हो सकता कांग्रेस के भी कुछ लोग किसी कार्य में फंसे, चूंकि चुनाव भी है, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। तो हमारे लोग नहीं जा पाए हैं, लेकिन वो जाएंगे या वो पहले से आ चुके हैं। लेकिन बहुत अच्छा एक संदेश जाता यदि सारे लोग जाते। मैंने कांग्रेस के लोग जितने, भाजपा के लोग अधिक संख्या में गए, 80% गए हैं सदन के संख्या के हिसाब से। तो अगर जाते तो एक बहुत अच्छा संदेश जाता। ठीक है, वोट की राजनीति आप कर लेते, बाद में कर लेते, लेकिन अभी जो संदेश गया है वो कांग्रेस की तरफ से जनता जनार्दन में, वो अच्छा संदेश नहीं गया, नकारात्मक संदेश गया है। नितिन जी, आपके बड़े नेताओं में से एक भी हमने फ्लाइट में नहीं देखा। चरणदास महंत नहीं थे, भूपेश बघेल जी नहीं थे, सत्तू भैया नहीं थे। बहुत बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ। धर्म में भी राजनीति का एंगल तलाशेंगे क्या आप लोग? बिल्कुल नहीं। धर्म पर, आस्था पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, और हम इसमें राजनीति करते भी नहीं हैं। ऐसा पहले भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा और अभी भी नहीं हुआ। अब यदि ये कहते हैं कि कुंभ स्नान में डॉक्टर रमन सिंह जी ने इनविटेशन भेजा था, ठीक है, इनविटेशन भेजा। हर व्यक्ति की अपनी वो होती है, व्यस्तता होती है। और विधायकों की तो बिल्कुल, नगरीय निकाय चुनाव अभी निपटे हैं, पंचायत चुनाव है, सत्ता के खिलाफ, शासन के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तो सारे लोग व्यस्त हैं। पर हाँ, जो लोग जा सकते थे वो बिल्कुल गए। अब इस पर यह प्रश्न चिन्ह लगाना कि वो गए, वो क्यों नहीं गए, तो ये गलत है। किसको कब जाना है ये वो खुद व्यक्ति तय करेगा, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो स्वयं मैं ही क्यों ना हो, चाहे राम अवतार भैया क्यों ना हो, चाहे राजीव चक्रवर्ती जी क्यों ना हो, चाहे आप क्यों ना हो। डॉक्टर रमन सिंह जी एक बयान दे रहे थे कि सौभाग्यशाली है जो लोग गए, तो इसका मतलब मैं अभागा हूं क्या, नहीं गया हूं? राम अवतार भैया, राजीव चक्रवर्ती, आप भागे हैं क्या हम लोग जो नहीं गए? ऐसा नहीं है। ऐसा मन हो चंगा तो कटौती में गंगा, एक कहावत है, कही जाती है। तो देखिए, आप कुंभ में स्नान कर लो और मन में आपके मैल जमा हुआ हो तो कोई अर्थ नहीं है। कुंभ जाना चाहिए, आस्था का विषय है, इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति की शुरुआत इन्होंने की है। सरकारी खर्चों पर जो विशेष विमान से वहां जाकर
फिर वहाँ से इलेक्ट्रिक बसें लेकर 5 इलेक्ट्रिक लग्जरी बसों में गए, गाना गाते राम आए हैं, राम आए हैं। मैं तो हमेशा पूछता हूँ, भाई राम आए हैं तो इतने शक्तिशाली आप लोग हैं, तो आप राम को कहाँ से लाए? राम गए कहाँ थे? राम तो यही थे। राम तो यहाँ की संस्कृति में, राम तो यहाँ के धर्म में, राम तो मेरे दिल में, राम तो राम अवतार जी के दिल में, राम तो राजीव जी के दिल में, राम तो आपके दिल में भी, आदित्य जी, सबके दिल में राम थे। ये गाना गाते राम आए हैं, राम आए हैं, यहीं से शुरुआत होती है कि ये धर्म और आस्था के नाम पर राजनीति करते हैं। ठीक। रामतर जी, क्या ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल की 7 विधायकों को भेजा जाना? रामतर जी, इस समय कुंभ हर कोई जाना चाहता है, फिर क्यों 7 लोग गए, एक सवाल तो है। अब इस सवाल को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि एक तरह से ये भाजपा का आयोजन मार रही है, भाजपा को श्रेय दे रही है, या जो योगी जी इसमें लगे हैं, इस तरह के अगर मानसिकता के साथ इस तरीके से अगर सोचेंगे तो एक राजनीतिक दूरी बनाते हुए वो बड़े नेता नहीं गए और दूसरे विधायकों को भेज दिया। तो धर्म में राजनीति तो घुसी हुई है, उसी राजनीति में जो बड़ा वोट बैंक हिंदुत्व भाजपा के साथ हैं, दूसरी तरफ भाजपा सारे देश भर के सारे मुख्यमंत्री मंत्री सभी जा रहे हैं, कांग्रेसी भी जा रहे हैं। आज ही आया है कि दिग्विजय सिंह गए, राजेश पायलट गए हैं, वो नेता भी जा रहे हैं, परंतु साथ जाने में जो परहेज है उससे राजनीतिक दोनों में ये लगे राजनीतिक मिली भगत हो गई या एकजुटता हो गई या और संदेश जाने के डर में बड़े नेताओं तो नहीं गए, अपने विधायकों को भेजा है और भेज के आपने जैसा कहा डैमेज कंट्रोल का एक प्रयास किया है कि हम हिंदुत्व हैं, हिंदू तो हैं मगर अपने पैसे में खर्च करेंगे, अपनी सुविधा अनुसार जाएंगे, अपने परिवार को ले जाएंगे, अपने व्यस्त कार्यक्रम, चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच चुनाव के बाद भी जा सकते हैं। इस तरह के तर्क वितर्क और जो राजनीति में जो दिखता है वो रहता भी नहीं है। अभी जो दिख रहा है कि इन चुनाव के समय ले जा रहे हैं, रमन सिंह जी सभी को आवेदन दिए हैं, सभी से आग्रह कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका बड़प्पन है, उनको ऐसा करना भी चाहिए। परंतु क्या अगर ये कांग्रेसी आयोजन करते तो भाजपा दूरी बनाती, उत्तर नहीं जा सकती थी ऐसे आयोजनों में। तो एक राजनीति में जो चलता है कि किस तरह से दूरियां बनाए, कितनी बनाए, जनता को क्या संदेश दें, वही कुछ कुंभ में करते हुए दिख रहे हैं। जी राजीव जी, रमन सिंह ने जाते वक्त एयरपोर्ट पर एक बात कही थी कि किसी की किस्मत में ही पुण्य नहीं लिखा है, तो रमन सिंह उनकी किस्मत थोड़ी बदल सकते हैं। क्या वाकई में आप लोगों ने उन्हें पुण्य का भागी नहीं बनने दिया, या कांग्रेस केवल दिखावे के लिए अपने 7 विधायकों को भेजा? कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता नहीं जाना, इसके पीछे कांग्रेस की क्या सोच लग रही है आपको? देखिए, ये तो कांग्रेस के लोग ही जाने हैं, लेकिन जो आम जनों के लोग में, जनता जनार्दन में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, आपके टीवी चैनलों में जो चर्चाएं रहती है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा सम्मानजनक दूरी बनाती है सनातन धर्म से, सनातन धर्म के कार्यक्रमों से। हो सकता है धर्मनिरपेक्ष के जो उनका मॉडल है उसमें अति धर्मनिरपेक्ष की हम हज सब्सिडी पर तो बात नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन कल जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने कहा अपने खर्चे से जाना चाहिए, तो वो फिर दूसरे धर्म को भी ये वो करें। और जो खर्च की बात है तो विधायकों का पुरुषार्थ है, वो विधानसभा में गए हैं और विधानसभा में व्यवस्था रहती है कि आपके जो खर्चे रहते हैं, आपके मासिक खर्चे के जो दिया जाता है, उसके अलावा जो कहीं पे किसी विधानसभा में कोई कार्यक्रम होता है तो जैसे कहते हैं ना टू एंड फ्लाई और सैलरी, तो वो मिलता है, तो वो अपने पुरुषार्थ से जा रहे हैं विधायक जी। लेकिन भूपेश बघेल जी का ये कहना है कि आप अपने खर्चे से जाइए, विधानसभा के खर्चे से, तो सीधी सी बात है, वो भी खुद वेटरन एमएलए रहे, उनको पता रहना चाहिए कि ये तो अतिरिक्त सुविधा है, हर विधायक को प्राप्त है, तो उसमें जा रहे हैं, वो अपने पुरुषार्थ से जा रहे हैं। उसमें छिद्रान्वेष करना, टीका टिप्पणी करना, तो इतनी टीका टिप्पणी तो दूसरे धर्म पर आप नहीं करते हैं, सनातन पर करते हैं, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है। और दूसरा ये कि जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गंगा नहाने से आपके पाप धुल जाएंगे क्या, गंगा के ऊपर छिद्रान्वेष किया, उसके ऊपर भी बहुत राजनीति हुई, बाद में वो यू टर्न ले लिए। तो देखिए, ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ वो सनातन के साथ नहीं है, सनातन के विरोध में है, और एक प्रकार से वो एक दूरी बनाकर चल रहे हैं। वो राम मंदिर में भी आमंत्रण दिया गया, वो नहीं गए,
बाद में राहुल गांधी जी ने कहा कि आपकी मर्जी है तो आप जा सकते हैं, हम तो नहीं जाएंगे। तो पूरा लब्बो-लब अब अंतोगत वह दिखता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई रुचि नहीं है। हाँ, हमारी जो विधानसभा की, जो छत्तीसगढ़ छोटा सा विधानसभा भी 25 वर्षों में जो दिखता है कि हम सारे दलों को, अपने जो भी दल जो अपने आपस के जो मतभेद होते हैं, लेकिन जो विधानसभा की जो परिपाटी रहती है उसको हम लेकर चलते हैं। शांति सरोवर माउंट आबू गए थे तो यहाँ पर भी जाना चाहिए था। नितिन जी, भूपेश बघेल खुद नहीं गए, पर भाजपा में कौन कौन नहीं गए उसकी गिनती करा दी। विजय शर्मा नहीं गए, ओपी नहीं गए, आप क्यों नहीं गए वो नहीं बता रहे हैं। उनकी पार्टी से कौन नहीं गए वो जरूर गिनती गिना रहे हैं बघेल साहब। शुरुआत उन्होंने की, हमने तो शुरू से कहा, माननीय बघेल जी ने तो आज ये भी कहा कि उन्होंने तो 5 साल की उम्र में कुंभ गंगा नदी में स्नान किया था, नाव से कूदकर उन्होंने छलांग लगाकर स्नान किया था। सब कुछ चीजें क्लियर है, किसको जाना किसको नहीं जाना, कौन सी डेट में जाना, हर व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से जाएगा। ऐसा भाई स्वतंत्र है। आपने कह दिया, ये लेटर लिख दिया हम 13 को जा रहे हैं, तो भाई 13 को सब व्यक्ति, मुझे ही कोई, मैं तो न विधायक हूँ, न मंत्री हूँ, न पूर्व मंत्री हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो भी मुझे कोई यदि कहेगा कि 2 दिन पहले की 13 तारीख को जाना है तो मैं अपना प्रोग्राम बना के सेट करके जाऊंगा। तो जो लोग, मैं बता दूं, काफी लोग हमारे यहाँ कुंभ में स्नान करके आ चुके हैं और काफी लोग अभी जाएंगे, क्योंकि नगरीय निकाय चुनावों की व्यस्तता थी। इसके बाद भी आप देखिएगा काफी लोग वहां पर जाएंगे। आज भी सचिन पायलट जी ने वहां पर स्नान किया है। पर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है जनता को मूर्ख समझ रही है। अभी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सनातन का जो गाना गा रहे थे, जनता सब समझती है क्यों चिट्ठी लिखी, इसके पीछे क्या वजह थी, क्यों आपने ये आयोजन किया, ये सब समझ में आता है। ये वो कहते हैं ना कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अरे आप अभागे हो, मैं अभागा हूँ भाई। आपके वो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि जो गया वो सौभाग्यशाली है। हम अभागे हैं, आप अभागे हो, फिर तो ऐसा होगा हम नहीं जा पाए तो अभागे। राम अवतार भैया गए कि नहीं गए आप? मुझे लगता है ये भी नहीं गए होंगे, ये भी अभागे हो गए, आदित्य भाई भी अभागे हो गए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इन चीजों को इतने वरिष्ठ नेता है, उनको सोचना चाहिए कि इन विषयों पर इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए जिस प्रकार की राजनीति वो कर रहे हैं। आस्था का मामला है, धर्म का मामला है। मैं भी सनातनी हूँ, भैया भी सनातनी हैं, आप भी सनातनी हो, आदित्य जी भी सनातनी, हम सब सनातन को मानते हैं। पर सनातन के नाम पर स्वांग रचना, ढोंग करना, इस प्रकार के वीआईपी कल्चर, पूरा 180 लोगों को विशेष विमान लेके जा रहा है। और ऐसा कौन से उसमें लिखा है भाई कि विधानसभा में जो है वो छूट है ऐसे खर्चों करने की? आपने अनुमति ली नहीं ली, किस खर्च पर गए, अभी ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। स्वयं के खर्च से जाते तो ज्यादा पुण्य मिलता, मुझे ऐसा लगा। ठीक, अभी खर्च बचाने और नहीं बचाने की बात कर रहे हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर का सफर भी करना रहता था तो बिना हेलीकॉप्टर के सफर नहीं किया जाता था। आज सब खर्च की बात कर रहे हैं। रामोदर जी, नगरीय निकाय चुनाव के बीच में, त्रिस्तरीय चुनाव के बीच में महाकुंभ में स्नान भाजपा का एक चुनावी दावा और चुनावी दांव भी मान लिया जाए? देखिए, भाजपा जो हिंदुत्व के मुद्दे पर कभी पीछे रहने की कोशिश नहीं करती, उसका एक प्रमुख एजेंडे से, राजनीति से है। तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि कुंभ को हाईजैक कर लिया भाजपा ने। ये एक हो सकता है, ऐसा कर रहे होंगे। परंतु जो इसमें धर्म का जो माहौल है, आप निचले स्तर से लेकर मंत्रालय तक जाइए, कुंभ की चर्चा हो रही। कुंभ में कौन गया नहीं गया वो व्यक्तिगत है, धार्मिक मामला, मगर ऐसा सुनहरा अवसर मिलता नहीं है। हो सकता है कोई उसके मत जाए, भाजपा के साथ मत जाए, मगर व्यक्तिगत जाएं और जाके अपने पाप को धोएं, एक पुण्य कमाएं। एक विहंगम जो दृश्य है पूरा भारत को देख रहा है, विश्व देख रहा है, उसके हिसाब से भी जाएं। राजनीति तो चलती रहेगी, राजनीति के चलने के बहुत सारे अवसर प्रतिदिन बनते हैं, मगर ऐसे धार्मिक आयोजन में राजनीति ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। कौन किसका श्रेय ले रहा है, कौन क्या संदेश दे रहा है, ये सब जानते हैं। आप पीछे क्यों हैं? आप भी पीछे ही, क्योंकि जनता की भावनाएं दूसरे तरीके से। पहली बार किसी धार्मिक आयोजन में, मैंने अपने जीवन में आज तक, बहुत धार्मिक हूँ मैं तो नियमित मंदिर जाता हूँ, सब जानते हैं, पूजा पाठ करता हूँ, पहली बार ऐसा कुंभ में आयोजन पर पूरे भारत में गांव से लेकर शहर तक कुंभ की चर्चा है कि कुंभ कौन गया नहीं गया, कैसा है। जबकि आज विकट
स्थिति वहां पहुंचना और स्नान करना बहुत कठिन है। ये तो बहुत आसान था, मंत्रियों के साथ वीआईपी तरीके से जाना, वीआईपी सारी सुरक्षा घेरा अलग हो जाता, बढ़िया स्नान मिलता, उसमें भी नहीं गए। इसका मतलब ये है लोग चाह रहे थे कि राजनीति में घुल मिल जाएंगे, इनका वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। इसी चक्कर में एक बड़ा अवसर मेरे ख्याल से व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस ने खोया है। और एक संदेश किया जा रहा है, इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। राजीव जी, नगरीय निकाय चुनाव में दावा किया जा रहा है कि आप लोग क्लीन स्वीप कर सकते हैं, तो क्या आप लोग मां गंगा को धन्यवाद देने के लिए गए थे? क्या मां गंगा को धन्यवाद देने का मौका मान लिया जाए कि आपकी तरफ से कि चलिए नगरीय निकाय में हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो चलिए माता जी से मिलाया जाए वहां जाके? राजीव जी। जी बिल्कुल, देखिए धर्म का अर्थ ही है कि हम अपने पूर्व जन्म के जो पाप हो पुण्य हो उसके प्रति आस्था प्रकट करते हैं, आने वाले जन्म के लिए भी आस्था प्रकट करते हैं, अपने पितृ पुरुषों के प्रति आस्था प्रकट करते हैं, अपने देवी कुल देवी के लिए आस्था प्रकट करते हैं, माँ गंगा के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। बहुत सारे मायने होते हैं और वो बहुत सारे मायने में से ये भी बिल्कुल है, हम धन्यवाद देने गए थे कि आपने हमारी वैतरणी पार कर दी। जिस प्रकार से लोकसभा की, विधानसभा की, उपचुनावों की और जो लगातार पूरे भारतवर्ष में जो वातावरण बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो वो बिल्कुल आपने सही चीज़ पकड़ा गंगा नदी पर कि हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं ईश्वर का। लेकिन छत्तीसगढ़ का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, जो हम हर नारे में गूंजते हैं, गौ माता की हत्या बंद हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो उसमें भी ये पॉइंट रहेगा ही। और जब हम स्नान करते हैं तो मन में क्यों लेते हो भाई? नहीं, वो आप लोग लेते हैं, आप लोग से चंदा क्यों लेते हो? अब ये गौ माता का नाम मत लो। बिल्कुल बिल्कुल लेंगे, आप बंद कर दो। आप लोग पूरे देश में गौ हत्या के खिलाफ कड़े कानून बना दो। कुंभ स्नान जो आप कर रहे हो उससे ज्यादा इसमें पुण्य मिलेगा कि गौ हत्या के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बना दो इस देश में, ताकि एक संदेश देना चाहते हो तो ये संदेश दो भाई। क्यों नहीं भाई 10 आदमी नहीं जाते, 12 लोग। अरे हम जाएंगे, हमारी इच्छा है, जाएंगे। नितिन जी, जाते समय सीएम मैडम ने कहा था कि वो सीएम की सेहत के साथ साथ रात में जो 2-2 बजे तक वो काम करते हैं उनकी एनर्जी के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगी। ऐसे में तो लग रहा है आप लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। नगरीय निकाय के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए भी आशीर्वाद मांग लिया उन्होंने। एक तो आप लोग कुंभ से दूर हो गए, दूसरी तरफ अगले कई सालों तक सीएम बने रहने का आशीर्वाद भी उन्होंने मांग लिया, ऐसा कौशल्या जी ने कहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से, मैं विष्णुदेव साई जी को जितना जानता हूं, समझता हूं, उनकी पत्नी को सीधे लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री सचिवालय से किसी ने 4 लाइन लिख के दी होगी तो पढ़ लिया होगा। उस चीज को मैं गंभीरता से नहीं लेता। मैडम नहीं पढ़ती भैया। एक चीज, मैडम तो बिंदास बोलती हैं। एक चीज मैं बोल दूं, कुंभ जाना चाहिए, कुंभ दर्शन करने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। हम भी नित्य पूजा पाठ करते हैं लगातार। अरे सोनिया जी, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, ये सब गंगा में स्नान करके आ चुके हैं। रिकॉर्ड निकाल लेना, हम मानते हैं। पर आपके जैसे एडिडास का वो लोअर पहन के फोटो की चाहते हैं, इस प्रकार कोई कुंभ का स्नान नहीं करता जैसा मोदी जी ने किया। और एक बात कह दूं आदित्य जी कि भले कुंभ स्नान करिए, पर योजना बनाकर किए गए पाप कुंभ के स्नान से नहीं धुलते। ये पाप तो सीधे यमराज के लठ से धुलते हैं भाई। तो पाप को यदि आपने पाप किया हो, आप ये सोच रहे हो कि आप स्नान करके एकदम नेट इन क्लीन होके आ रहे हो, तो ये मत सोचो। आपके कर्म फल ठीक है। रामधर जी, आखिरी सवाल, मैंने भाजपा से सवाल पूछा था, वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि सभी को न्योता दिया गया, पर जिनकी किस्मत में नहीं है वो खारून में भी डुबकी नहीं लगा सकते। बघेल जी का ये कहना कि ऐसे बड़े आयोजनों में वीआईपी कल्चर से दूर रहना चाहिए, इन दोनों बयानों को किस तरह से देखते हैं आप? रामधर जी। देखिए, जो जितने बयान हैं, दोनों के बयान हैं, दोनों के बयान में राजनीतिक दल की जो प्रतिबद्धता है, सोच है, रणनीति है, वही झलक रही है, पहली बात। दूसरी बात जो है, एक दिन नहीं गए तो विमान से अगर नहीं गए तो अवसर खो दिए नहीं। अभी 26 तारीख तक जा सकते हैं और अपने पैसे भी खर्च करके जा सकते हैं। आपकी आस्था होनी चाहिए, आपके विश्वास होनी चाहिए, और एक सुनहरा जो अवसर है वो अवसर का फायदा उठाइए। फायदा किस तरह उठाएंगे? राजनीतिक लोग अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से दोनों कह रहे हैं, परंतु यहाँ पर हर जनता को, हर आदमी को, पहली बार मैंने हिंदू धर्म में जो इस तरह जन सैलाब उबड़ा है, सुनहरा अवसर आया है, उसको राजनीतिक लोग अपने अपने फायदे नुकसान से बात कर रहे हैं, वो अलग है। ये बड़ा सवाल है कि कुंभ में जाने के लिए कौन नहीं तरस रहा है? हर कोई तरस रहा है, फिर भी नहीं गए तो उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, अन्यथा जाने से कौन किसको रोक रहा है? ठीक है।
तो देखिए, एक दो नहीं 144 सालों बाद ऐसा संयोग बना है। संयोग जब बना है तो आप भी महाकुंभ के स्नान करिए। राजनीति तो चलती रहेगी, पूरा छत्तीसगढ़ है, पूरा देश है, राजनीति करने के लिए अलग अलग विषय भी मिल जाएंगे, लेकिन महाकुंभ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सभी हमारे से जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दे में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।